Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में आप सबको बता दें कि आज नेशनल न्यूज से हम आपको एक ऐसी खबर ला रहे हैं जहां पर आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर इंडिया से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो सस्पेंड करें मिलिट्री एक्सपोर्ट्स इजराइल को। एक प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिक्स ने ये बात बढ़ाई है। सोशल एक्टिविस्ट के अलावा कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि जो भी इंडिया फिलहाल इजराइल से डील कर रहा है, एग्जिस्टिंग लाइसेंस रहने दो या परमिशन रहने दो, सारे को सारे रोक देना चाहिए। जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, खासतौर पर बंदूकें, आर्म्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हर कंट्री एक दूसरे के साथ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। इंडिया हर किसी को अपना मटेरियल बेचता है, इंडिया में जो गन्स बनते हैं करते हैं। इजराइल को ना दें, क्योंकि इजराइल इस पर जेनोसाइड कर रहा है गाजा पर, इसलिए इंडिया के कई सारे लोग इस पर बात करें। इसमें आपको बता दें एडवोकेट प्रशांत भूषण के थ्रू ये एक सबमिट किया गया है फाइल, और ऑनगोइंग एक्सपोर्ट चल रहे हैं उस पर रोकने की बात वो कर रहे हैं। इंडिया से आपको बता दें खबर, जहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ये शख्स बिल्कुल यूनिक तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम अक्सर देखते हैं कि हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर ठहर रहे हैं या कॉर्पोरेशन के बाहर ठहर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। लेकिन एमपी के शख्स के साथ काफी ज्यादा आजमाइश हुई। यहाँ ये एमपी के यानी मध्य प्रदेश का ये शख्स है जो पिछले 6-7 साल से अपनी बात, जो वहाँ के तहसीलदार है, जो वहाँ का सरपंच है, उसके रिलेटेड वो करप्शन के बारे में बोल रहा है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा। तो उसने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो ऑफिस होती है वहां पर वो पैर घसते, हाथ घसते, सारे डॉक्यूमेंटों को अपने गले लगाकर एक चेन बनाई और रगड़ते हुए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पहुंचा। कई सारे लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रेजेंस की बढ़ गई और बड़ा प्रेशर पड़ा है सरकार पर। जी हाँ, इन्होंने कहा कि ये ब्रेव मैन है जो ये कर रहा है, बहुत ही सही कर रहा है, इस तरह की बात की गई। आप देखते हैं कि सर पर चप्पल रख के वो बैठ गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद। वो कहा कि मैं 6 से 7 साल से मेरी आवाज़ पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि इंसानियत कहाँ मर चुकी है। हम अक्सर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि बहुत ही ब्रूटल तरीके के जो है क्राइम्स वहाँ पर होते हैं। उत्तर प्रदेश से हम आपको एक और खबर ला रहे हैं, जहाँ पर इमेजिन करिए कि आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, जो कि आखिरी सांसें ले रहा है, न्यूरोलॉजी पेशेंट वो है। ड्राइवर्स ऐसे में क्या करते हैं, मौके का फायदा उठा के उस औरत के साथ अकेले में कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस हस्बैंड का मांस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, और उस लड़की का ज्वेलरी चोरी कर लेते हैं और 10,000 रुपए भी लूट लेते हैं। गाजीपुर में ये लेडी, हालांकि उसके शौहर का आखिरी वक्त आ गया था, हॉस्पिटल से अपने गांव जाने के लिए एम्बुलेंस बुक करती है और वहां पर रास्ते में उसके साथ ये हरकत होती है। तो ये क्या ही बताएं हम आपको कि कैसा ये ज़माना चल रहा है। आपको बता दें सिद्धार्थनगर, ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश का है, लोकल की न्यूज़ बताओ, वहाँ की न्यूज़ बताओ, ऐसा नहीं है। हालात क्या चल रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। औरतों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एम्बुलेंस वालों जो है सब अच्छे ही रहते हैं, बुरे रहते हैं, मैं उससे कंसिडर नहीं। आप जब भी जा रहे हो कभी भी, तो 2 से 3 लोग साथ में रहें, लेडीज़ अकेले ना फिर रहे। ज़माने के हिसाब से थोड़ा अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में ना लाएं। देखिए हस्बैंड तो चले ही गया, चोरी भी हुई, आपके साथ गलत सलूक भी हुआ, ज़माना जो है भरोसे वाला नहीं है। मैं सभी औरतों से ये दरख्वास्त रखता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्रैवल करते हो आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डिलक्स सितंबर उम्रा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उम्रा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद सीधे कर्नाटक से हम आपको बात ला रहे हैं, जहां पर कई सारे अहम बातें आपको बता दें। अफसोस भरी खबर, मेरे सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं बुलेटिन को, आप अपनी जगह पर खास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों को बस वाले रहने दो, टाटा एस वाले रहने दो, गाड़ी वाले रहने दो, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी केयरफुली आप गाड़ी ड्राइव करें। देखिए रायचूर के अपने बिल्कुल करीब, मायानवी के करीब इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, स्कूल बस का और KSRTC बस का, दोनों की में एक्सीडेंट हो जाता है। 40 बच्चे उस बस में होते हैं, जिसमें करीब 32
20 लोग सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। 2 बच्चों की मौत इसमें हो जाती है। 7 साल का बच्चा है, 11 साल के बच्चे हैं। स्कूल से तैयार होकर टीचर्स डे के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो वापस स्कूल को नहीं आ सकती हैं। माँ बाप पर क्या बीत सकती होगी ये कोई नहीं जानता। जिसने अपनी औलाद को खोई है वही लोग जान सकते हैं कि किसी के औलाद के खोने पर कितना दर्द होता है। देखिए, ये सिचुएशन बहुत ही डेंजर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हादसे नहीं होते हैं, हादसों को रोका कैसे जाए ये किस्मत की बात है, लेकिन अपने आप में हम सबको थोड़ा प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो ये ड्राइव कर रहे हैं, या जितने भी बस ड्राइवर्स हैं, रैश ड्राइविंग खुदा के लिए छोड़ दें। रैश ड्राइविंग करने से, जल्दी पहुंचने से कुछ नहीं होता, चाहे वो बस ड्राइवर हो या फिर ये स्कूल ड्राइवर। स्कूल के बच्चे 40 बच्चे, मतलब 40 अलग अलग खानदान, 40 अलग अलग फैमिलीज, 40 अलग अलग माँ बाप, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। बच्चों को क्या सोचकर बढ़ाते नहीं होंगे माँ बाप, लेकिन ऐसे हादसे में मौत हो जाती है। और 3 बच्चों के तो पैर नहीं है, पैर कट चुके हैं, तो कितना बड़ा ट्रॉमा। जो बच चुके हैं उनके जहन में क्या चल रहा हो, ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फोटोज़ व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखे होंगे, यूट्यूब पे हम ये वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बहुत ही जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस में आता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, कंपलसरी करें डैश कैम, और बच्चों को, जो स्कूल के बस के बच्चे जो बैठ रहे हैं, हर एक को कंपलसरी सीट बेल्ट वाला ऑप्शन डालना बहुत ज़रूरी है। बकेट सीट्स रखना ज़रूरी है। एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर बैठते हैं तो ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और मेरी सारी जो है दुआएं, हमारी कंपनी की दुआएं गोहैश की सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस भयंकर एक्सीडेंट से सब लोग जो गुजरे हैं, हमारी नेक दुआएं उनके साथ हैं। वहीं कर्नाटक से आपको एक तरफ एक्सीडेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ बिदर से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर एक 18 साल की लड़की का रेप हुआ है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बिदर के गुना तीर्थवाड़ी एरिया में ये जो है वाक़या पेश आया है। 29 साल को ये लड़की मिसिंग हो जाती है, मिलती नहीं है, और 1 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास। जब उसको टेस्ट किया गया, इनिशियली मर्डर समझा गया, लेकिन जब उसकी ऑटोप्सी की गई, यानी कि इसका जब पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि ये रेप एंड मर्डर है। बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 2 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, और तीसरा जो कमीना शख्स था वो गंदी हरकत करते हुए उस बच्ची पर सर पे पत्थर डाल देता है और उसे मार देता है। ये कैसे जगह जो है ऐसे हालात हो रहे हैं, क्यों इंसान दरिंदा बनते जा रहा है। देखिए, बात गुलबर्गा की, बिदर की या कहीं की भी नहीं है। हमें अपने आप की प्रोटेक्शन करना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। खास तौर पर मैं लेडीज को यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कहीं पर भी किसी के बुलाने पर अकेले ना जाएं और हमेशा से अपना कांटेक्ट रखें। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो जीपीएस हमेशा से उसकी ऑन रखें, और जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपनी लोकेशन ऑन रखें ताकि ट्रैकिंग में ये मदद आ सके। बिदर के एसपी ने, प्रदीप गुंते ने, की अक्यूज्ड को में डाला है और 3 मेंबर्स की टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बिदर के एरिया में काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जस्टिस डिमांड की जा रही है। बहुत ही घिनौना हरकत है ये। हमारे लोग कब सुधरेंगे समझ में नहीं आती है। कितनी भी कानून बनाओ, कितनी भी संस्कृति दो, ये दहशत जो है ये बंद होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को सीधा फांसी चढ़ाना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एसबीआई और पंजाब बैंक को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में जो आपको बताया था कि सर्कुलर पास हो गया था कि एसबीआई बैंक पंजाब नेशनल बैंक से गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स वापस ले रही है, क्योंकि उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं सही नहीं है, इस तरह की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं 23 करोड़ का एक जो है मिसमैच चल रहा था 2013-14 से, लेकिन उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था। 15 दिन में दोनों बैंक ने मिलाकर 23 करोड़ रुपए बैंक से गवर्नमेंट को वापस कर दिए हैं और मामला न्यूट्रल हो चुका है, यानी गवर्नमेंट ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, दोनों में से कोई भी बैंक से उनके ताल्लुकात खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे वो अपने डिपॉजिट्स और ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग सोच रहे थे एसबीआई बैंक सेफ नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक, पहले तो आम जनता के रिलेटेड कुछ था ही नहीं, अब भी आपको और क्लियर होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें ग्रीन चिट दे दी है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड।
उसके बाद आपको बता दें कि बेंगलुरु में ये ऑटो ड्राइवर जिस तरीके से बदतमीजी से एक लड़की को बात कर रहा है, उसके ऑटो राइड कैंसिल करने पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आपको बता दें कि लड़की पर हाथ भी उसने उठाया था, फ़ोन खींचने चक्कर में हाथ भी उठाया था। ये बात करी कि ये बता था कि पैसे तेरा बाप देगा, गैस के पैसे कौन देगा। बच्ची ऑटो जो है ओला से बुक करती है, थोड़ा लेट आने पर या लोकेशन चेंज होने पर उसे कैंसिल कर देती है, दूसरे ऑटो में बैठती है। तो ये आदमी बहुत ही ख़राब लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। देखिए लड़की हालांकि बहुत ही पोलाइटली उससे बात कर रही है, लेकिन लड़की की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ की रहने वाली है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक बैरियर सा बना दिए हैं लोग। हम सब इंडियंस हैं, वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर। लेकिन ऑटो वाले के बिहेवियर की वजह से ये जो है इशू हुआ। लेकिन उसके बाद उससे वीडियो वायरल होने के बाद ऑटो वाले को पकड़ा गया है और पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं। उसके बाद उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि कितना नॉर्मल होकर वो ठहरा हुआ है। तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಶಾಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡ್ ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? 1 मिनट अवे था भैया, आपका गाड़ी बाहर ही था। क्या हो गया तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। आಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, स्टेशन क्यों नहीं जाना मुझे स्टेशन? अभी स्टेशन को जाना। ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ। गुलबर्गा से आपको बताते हैं गुलबर्गा की अहम खबर कि एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा स्टेट चेयरमैन ऑफ KSIL ने आज एमएन शाही गेस्ट हाउस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग ली। एक तो गणेश चतुर्थी है, दूसरा मिलादुन नबी के साथ साथ कई सारे जो इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज, LED के लाइट के इश्यूज, स्ट्रीट लाइट इश्यूज, गार्बेज इश्यूज, रोड इश्यूज, सारों पे आज एक बहुत ही डिटेल मीटिंग हुई। मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ सभी सीनियर कांग्रेस लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे मौजूद रहे। एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा के साथ फराज इस्लाम के साथ मजहर आलम खान, सैयद अहमद एक्स मेयर, वाहिद अली फातिखानी, जैद इस्लाम, अजमल गोला और सभी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ एवन शाही में मीटिंग रखी गई थी क्योंकि गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद का आ रहा है, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ सफाई वगैरह के बारे में यहाँ पर मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, क्लीनिनेस के बारे में भी बात हुई, वाटर सप्लाई के बारे में बात हुई, गेस्कॉम, LEDs के बारे में बात हुई। पूरा हम लोगों ने समझा हम लोगों को, और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, सब गेस्कॉम वाले आए थे यहाँ पे। में हमारे कमिश्नर साहब भी थे, मीटिंग होने से उन्होंने पहले चले गए। काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। गुलबर्गा के वेदर पर जैसे कि आपको बता दें, 2 दिन से हमने जैसा आपको प्रेडिक्शन दिया था कि बारिश उतना नहीं होगा, तो उसके हिसाब से बारिश चल रही है। ओके, लेकिन आज भी अगर आप बताते हैं तो क्लाउड जो है कम रहेंगे, ह्यूमिडिटी रहेगी, गर्मी आपको महसूस होगी। बारिश के चांसेस 42% है, लेकिन आपको इतनी बारिश होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ह्यूमिडिटी यानी कि गर्मी आपको महसूस होगी। उसके बाद गुलबर्गा के दलित सेना के प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी ने आज गौशाला को विजिट किया। क्या उनका कहना है, आइए। और वो 26 गाय, बढ़िया गाय थे, तो उनका खेत से, उनका शेड से उनके खेत में घुसकर यूनिवर्सिटी पुलिस और इंस्पेक्टर था उस टाइम का अरुण कुमार मुर्मू ने बोल के, उसने झूठे केस काउंसलर एक्ट में केस करवा के जानवर सीज करवा के तो वो लेकर आया था। XMLA साउथ गुलबर्गा दत्तात्रेय सी पाटिल रेवೂರ್ ने आज एक प्रेस मीट की पत्रिका भवन में। आई दिखते हैं। ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತನೆತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. कोली कबालिका समिति के मेंबर्स ने आज प्रेस मीट की है। दिखते हैं उनके क्या क्या डिमांड्स हैं। तकरीबन 19 साल का जो एक लड़की है जिसको किडनैप करके उसका मर्डर किया गया,
इसका बलात्कार करके रेप करके मर्डर किया। और भारत देश में देखे तो इससे 10 गुना हादसा ऐसे बहुत बढ़ रहे। जो आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बच रही नहीं है। खुलेआम एनकाउंटर करके वो लोगों को सजा देना चाहिए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे में आप बताते हैं आपको, ट्रू मेजर ऑफ अ मैन इज हाउ ही ट्रीट्स समवन हु कैन डू हिम एब्सोल्युटली नो गुड। अच्छे इंसान की पहचान कैसे हो सकती है? अच्छे इंसान की पहचान ऐसी हो सकती है कि जो शख्स उसके कुछ काम नहीं आ सकता, उसके बावजूद भी उससे वो अच्छा रहता है, तो ये अच्छे आदमी की निशानी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbega. आलू के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। हमारे वसीम अकरम ने आज मुझे आलू के जो है पोटैटोज के बारे में भेजा है। डायबिटीज पर ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है, ब्रेन फंक्शंस के लिए बड़ा अच्छा है, स्ट्रेस ये रिलीफ करता है, स्किन के लिए अच्छा है, हाई फाइबर कंटेंट है और आपको किडनी स्टोन्स के लिए भी ये काफी काम आता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आप सब लोगों से मैंने बताया था कि टीचर्स डे के चलते हुए आप सब लोगों के कमेंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो जितने भी कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग जितने भी लोग कमेंट्स किए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कमेंट आ रहा है सैयद गौस का, सलाम लिखा है उन्होंने और जुम्मा मुबारक लिखा है और उनकी टीचर इफ्तिखार साहब उन्होंने लिखा। मोहम्मद अनवर ने भी सलाम लिखा है, मोहम्मद ने भी सलाम लिखा है। सैयद गौस अरशा शेख लिख रही है कि माई टीचर फ्रॉम जवाहर हिंद स्कूल शाहजहां मिस। ओके, फिरोज खान ने टीचर्स डे लिखा है और सभी टीचर्स उन्होंने स्पेशली नूरप्पा सर के बारे में लिखा है। मैं चाहता हूं कि बुलेटिन आप सब लोगों को भेजे, जो सर के, अगर आपके पास टीचर के नंबर्स हैं तो जरूर भेजें कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें एक मेमोरी की तरह रह जाती हैं। असद पटेल लिख रहे हैं कि मेरे फेवरेट टीचर का नाम सना मैडम था, लिख रहे हैं, मिस यू लिख रहे हैं। मोहम्मद अफरोज लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम और गुलबर्गा की आवाम से मैं मुखातिब हूं कि विंटेज फंक्शन हॉल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ उस पर अली मिलाही भाई ने और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उन पर FIR करना और हुनाबाद से खरगे तक की सर्विस रोड का बनना नॉर्थ मिले मैडम की काम की डिटेल्स बता रहा है। और आखिरी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन से पावरफुल आदमी की ये ताकत है जो इस काम को होने से रोक रहा है। ताहिर भाई, कांग्रेस जीत के बाद आवाम को ये क्यों मसले आ रहे हैं, इस पर भी डिटेल उन्होंने बात की है। देखिए, मैं इस सवाल कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, मैडम से भी कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, जो MLA कंसर्न है उनसे भी बात कर रहा हूं। हागरगा के रोड के जो मसले हैं उसका टेंडर जैसे मैंने बोला था हो चुका है, 10 से 15 दिन के अंदर वो काम शुरू होने वाला है। और रही बात रिंग रोड की, रिंग रोड क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आता है, नेशनल सेंट्रल का है, इस पर भी MLA मैडम गनीज फातिमा साहिबा ने कल एक स्पेशल बात उन्होंने वो करने वाले हैं और NHAI का भी वो जो मामला है जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अब्दुल हमीद लिख रहे हैं कि माय फेवरेट टीचर इस रईस मिस, बहुत अच्छे पढ़ाते थे, आज मेरी इंटरनेट की दुकान है और उन्होंने कहा कि इंटरनेट का वो सेंटर है, सुना गांधी कॉलोनी में वो रहते हैं, लिख रहे हैं अब्दुल हमीद, बहुत अच्छी बात है। ताहिर अंकल, भाई ताहिर अंकल मत बोले, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे सिर्फ बाल गए हैं। ताहिर भाई, सैयद आफिया परवीन लक्ष्मण स्कूल की टीचर रिजवाना बेगम और बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट टीचर रिजवाना बेगम लिख रहे हैं यूजर। और दायरे फानी लिख रहे हैं, माय मैसेजेस फॉर अजमी शिन्नी फरोश, कम एंड जस्ट हैव अ लुक एट योर ओन वार्ड विच इज वार्ड नंबर 22 जमात खाना मोमिनपुरा। आप भूल गए हैं तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, यहाँ कॉर्पोरेटर चुन लिए थे आप, बोल के लिख रहे हैं। देखिए, अजीम शिन्नी फरोश एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, जो जैसे मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ अजीम शिन्नी फरोश जी को। मैं क्या उनका मामला है ज़रूर आप जो है उन तक मैं बात पहुँचाऊँगा और जल्द से जल्द जो भी आपका वर्क है वो कराने की कोशिश कराऊँगा। एक टीचर सभी ऊंचे पोस्ट पर जाना हेल्प करते हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। शेख निसार ने हैप्पी टीचर्स डे लिखा है, जुम्मा मुबारक लिखे हैं शेख ख्वाजा। माय फेवरेट टीचर शाहजहां मिस लिख रहे हैं जवाहर हिंद स्कूल। फिरोज सईदा ने भी यह लिखा है, जवाहर हिंद स्कूल के शाहजहां मिस। हैप्पी टीचर्स डे, हम इस टीचर डे की बहुत इज्जत करते हैं लाइफ में। बहुत अच्छी बात करी आपने कि टीचर्स डे की लाइफ में स्कूल दिन बहुत अच्छे थे यहाँ के, लिख रहे हैं सुफियान एमएस। हैप्पी टीचर्स डे सलमा मैम लिख रहे हैं, सैयदा आफरीन। सलाम ताहिर भाई, माशाल्लाह फुल कवरेज होती है आपकी डेली बुलेटिन, काफ़ी मालूमात मिलते हैं दुनिया भर में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीट UG एंड PG अलॉटमेंट से भी डेली लेटेस्ट मिलती है तो अवेयरनेस दीजिए, बोल रहे हैं अब्दुल आसिफ हकीम अबू धाबी से। आसिफ हकीम साहब, बिल्कुल आपकी रिलेटेड हम ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं उसकी जरूर हम अपडेट करेंगे। दैट्स ट्रू। 5 सितंबर की बात लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। ताहिर भाई, मेरा नाम मेहराजुद्दीन है, मैं आपको राशन दुकान के बारे में बोला था, टाइम नहीं कुछ नहीं, इस बार का जवाब नहीं दिया और ड्रेन क्लीन कर रहे नहीं, डेंगू हो रहा है बोल के लिख रहे हैं आसिफ मिराज भाई।
मिराज भाई, आपका एरिया कौन सा है, वार्ड कौन सा है? आप हमारे कंपनी के नंबर पे कॉल करें, वसीम अकरम से आप बात करें, आपका काम हम कराने की कोशिश करेंगे। निज़ाम खान लिख रहे हैं कि आलिया मैम, शाहनवाज मैम, विश यू बोथ अ जॉयस टीचर्स डे। योर अनवेयरिंग डेडिकेशन एंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस during our time at Jawahar Hind School have left an indelible marks on our lives. I am deeply grateful for your guidance, wisdom and the lasting inspiration you have imparted. Thank you for being exemplary educators, लिख रहे हैं निज़ाम खान। तो दोनों मैम के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। KY कुकिंग लिख रहे हैं, ताहिर भाई आपने ये मैसेज दे के बहुत अच्छा किया। हमें भी मौका मिला है कि सालों के बाद टीचर्स को विश करने का। आपका न्यूज़ चैनल जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही हम डेली देखते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे, लिख रहे हैं। मेरे सभी टीचर्स को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। टीचर के नाम चांद अशार, टीचर के नाम पे चंद अशार वो पेश करना चाह रहे हैं। काफ़ी बड़ा शेर उन्होंने लिखा है, तो मैं ये उतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर चाहूँगा कि सारे के सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं इस कमेंट को ज़रूर पढ़ें। टीचर्स, मैं रो पड़ती हूँ जब गुजरा ज़माना याद आता है, मेरे बचपन का वो बीता ज़माना याद आता है। मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे दादा दादी ने दुआएं दे के सर पे हाथ फिराना याद आता है। मैं रो पड़ी मेरा बचपन, मैं जब से स्कूल जाती थी तो मेरे सब सहेलियों ने मेरे पेंसिल चुरा के वो सताने याद आता है। मैं रो पड़ती थी मेरे बचपन। बहरहाल वो टीचर याद आते हैं, यानी बहुत ही इमोशनल ये KY कुकिंग ने बड़ा अच्छा ही मैसेज लिखा है। RCM क्वालिटी ने टीचर्स डे की मुबारकबाद लिखी है। मेरे फेवरेट टीचर अनवर सर एंड खमीर फातिमा, लिख रहे हैं शम्मू। बहुत अच्छे बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वोकेशनल, प्रोफेशनल ग्रेजुएट रहते हुए भी बड़े बड़े वादे किए थे नौकरी के लिए, लिख रहे हैं रफीउद्दीन साहब। तार में आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए दुआ की गुजारिश, नेक तौफीक दे, लिख रहे हैं मोहम्मद शहजाद। तो मोहम्मद शहजाद, आपके बेटे के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके बच्चे नेक रास्ते पे चलें, माँ बाप के जहनी सुकून बने और पूरे काम से बचे। असद खान लिख रहे हैं, ताहिर साहब गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। हमारी तरफ से चितापुर में 75% जगह ऐसी है गंदे नालों का पानी रोड पर जमा हो रहा है, कुछ लोगों के तो घरों में भी जा रहा है। म्युनिसिपैलिटी कुछ खास काम नहीं कर रही है बल्कि बोल रहे हैं। तो जरूर मैं इस बारे में जो है आपकी आवाज मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाऊंगा। असद खान। नेहा तरुण लिख रही है, हम भी अपने टीचर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वक्त दे के हमें बहुत अच्छा बनाया, लिख रहे हैं। अरबी के अस्तिजा का भी जज़ाकल्लाह खैर, जिनकी रोशनी में हम रोशनास हुए और भी तरक्की की, लिख रहे हैं नेहा तरुण। माय फेवरेट आर डॉक्टर नैयर जहां मैडम ऑफ बीबी रज़ा कॉलेज एंड सैयदा असना खमर मैम ऑफ KCT कॉलेज, लिखे हैं आयशा सिद्दीका। साला तबस्सुम लिख रही है, ताहिर भाई मेरे लिए मेरे सभी टीचर्स फेवरेट हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया। मैं बीबी रज़ा स्कूल और कॉलेज के सभी टीचर्स को टीचर्स डे की मुबारकबाद देती हूँ, लिखे हैं साला तबस्सुम। सना कौसर लिख रहे हैं, ऑल टीचर फेवरेट हैं, हैप्पी टीचर्स डे फिरोजाबाद, लिख रहे हैं। एजाज साहब का नाम उन्होंने लिखा है टीचर्स डे के लिए। वसीम चुलबुल ने भी सलाम लिखा है। फेवरेट टीचर लिख रहे हैं अन्नू, बहुत अच्छे, आई मिस यू टीचर्स लिख रहे हैं। एजाज टीचर लिखे हैं मोहम्मद रेहान। अल अमीन स्कूल टीचर। राफिया टीचर, वेरी हार्ड, आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। आज वो सेफ्टी इंजीनियर है, लिख रहे हैं एजाज मेहदी। शफीक ए लिखे हैं, साबिरा टीचर का नाम लिखा है। मनोर अली लिख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल फ्रॉम हैप्पी टीचर्स लिख रहे हैं। और सैयद रुखसाना अंजुम लिख रहे हैं कि फिजालुल उलूम उर्दू मीडियम स्कूल, तमाम टीचर को मेरे दिल से शुक्रिया, लिख रहे हैं। असरार मुबीन लिख रहे हैं, आपसे एक मशवरा होना है कि वर्क्स फ्रॉम होम का आरासो है या फेक है, डिजिटल प्रेनर बोलकर है, इन्वेस्ट करो बोल रहे उन्होंने, करना या नहीं, मशवरा दीजिए, लिख रहे हैं असरार मुबीन। इन्वेस्टमेंट का रहा तो आप देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि घर से बैठकर वो काम करे, कुछ पैसे कमाए, तो पर्सनली उनसे मिलिए जाकर, जो है मैं समझता हूँ ज्यादा पैसे ना दें क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। जाकर पर्सनली उसको देखें, देखकर आप काम करें। मोहम्मद आजान लिख रहे हैं, अस्मा मिस डेफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई मिस यू ऑल, लिख रहे हैं मस्तान। जज़ाकल्लाह खैर ताहिर भाई मेरा कमेंट रीड करने के लिए, कीप इट अप, आप हर न्यूज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और तरक्की दे, हमारे देश को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा शाद व आबाद रखे, लिख रहे हैं बिनते हवा। वैसे तो सभी टीचर अच्छे हैं, स्पेशली मोहम्मद रफ़ी स्कूल जो अशफाक साहब का है, जोहरा मिस, बड़े मिस, शाहनाज मिस और नेशनल स्कूल के जनाब शाहिन सर, ये सभी टीचर बहुत अच्छे रहे, तंदुरुस्त रखे हुए दुआ दे रहे हैं हबीब भाई। टीचर्स ही हैं जिसने हमें कलम पकड़ना सिखाया। अगर हम अपना नाम लिखना और साइन करना आता है तो आज हम ये कमेंट टाइप कर रहे हैं, ये कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे टीचर्स की बदौलत है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई टीचर्स फ्रॉम ब्राइट स्टार स्कूल, लिख रहे हैं शोएब शेख। बहुत अच्छा मैसेज लिखा आपने। तस्लीम सबा लिख रही हैं, हैप्पी टीचर्स डे।
अर्तुगरुल गाजी का भी कमेंट आ चुका है, ताहिर भाई आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने गुलबर्गा में ही एक 16 साल की मासूम का गैंग रेप हुआ था। जब कहाँ मरे थे आप, और आसाम का न्यूज बता रहे वहाँ क्या बात है। मेरे भाई मैंने आपको बता दिया कि उसके बारे में हमने कई सारी न्यूज बना दी है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। वो केस क्या है एक्चुअली शायद आपको मालूम नहीं है। अब हम पब्लिक में इस बारे में हम नहीं बात कर सकते, कोई लीडर इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहा, क्या मामला था, वो क्या था, उस सच्चाई अलग चीज है। फिलहाल वो पब्लिकली बात नहीं आ रही है। आप कभी भी इन पर्सन जो है किसी से भी सवाल करके उस बारे में आप जानकारी हासिल कर। शेख मुफीद दिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स, स्पेशली फॉर नईम सर फ्रॉम बसिया कल्याण। नईम सर ने कई हजारों बच्चों को हेल्प किया है बसिया कल्याण सिटी में, लिख रहे हैं। मोहम्मद मनोद्दीन लिख रहे हैं, सर खलील सर सैयद पब्लिक स्कूल बसिया कल्याण, शुक्रिया सर हमको सपोर्ट करने के लिए। सैयद बशीरुद्दीन लिख रहे हैं, ताहिर भाई गोहा जिस तरह से आज की न्यूज में बुलेटिन में स्टूडेंट के बिहाफ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह लोकल एमएलए और कॉर्पोरेटर्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि सिटी के रोड्स ठीक करें। अब्दुल खुदूस इस्लाम, ताहिर भाई हैप्पी टीचर्स डे। मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी फेवरेट टीचर मिसेस नुसरत हैं, वो हमको साइंस लेती थे 6 स्टैंडर्ड को, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद लिख रहे हैं। ताहिर भाई रिंग रोड का काम चालू करो, लिख रहे हैं सिराजुद्दीन शेख। बिल्कुल जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। इंजीनियर रहमान लिखा, अगर गवर्नमेंट एनएच लाइन ब्लॉक हो तो गवर्नमेंट को कितना फाइन देना होगा। फ्रॉम हैदराबाद, ताहिर भाई माय फेवरेट सर, मुझे लाइफ जीने सिखाया। सीएसओ रितेश एक्स आर्मी, सीएसओ शंकर एक्स आर्मी, एफएसओ मलिक बादशाह लिख रहे हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन पटेल। शुएब शेख लिख रहे हैं, उर्दू मीडियम स्कूल अफजलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर शुक्रिया, स्पेशली मैनुद्दीन सर लिखे हैं। और मैनुद्दीन हुसैन लिख रहे हैं, अंत बीजेपी कुत्ते हैं, ये काम नहीं कर रह सकते जो खान साहब ने किया है, लिख रहे हैं। तो भाई बुलेटिन सेक्शन आज थोड़ा लंबा हो चुका है, क्योंकि कमेंट्स हमने सबके पढ़े हैं। सभी लोगों को टीचर्स डे की मुबारकबाद। और मैंने जैसे आप सबको कहा कि आने वाले वक्त में स्कूल के रिलेटेड आप लोग थोड़ा अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और कभी जहाँ पर अकेले फिर रहे कर रहे हों तो आप अपना ख्याल रखते हुए घर वालों को इन्फॉर्म करें। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.